जय हिंद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सदियों पुराना है। लाखों शूरमाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, हजारों ने फांसी को चूमा, काला पानी की सजाओं को झेला, सभी दर्द बर्दाश्त करते रहे और वो भी खुशी खुशी। खुशी थी आज़ादी की, खुशी थी अपने मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की। आज ऐसे कई नाम हैं जिनसे आम जनमानस का कोई सरोकार नहीं है। मेरा कहने का अर्थ है कि आज जो मॉडर्नाइजेशन हमारी संस्कृति पर हावी हो रहा है, उस मॉडर्नाइजेशन के तहत ऐसे कई योद्धाओं की कहानियां हमसे छुपा ली जा रही हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हो सकता है कोई साजिश हो जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को इतिहासकारों ने क्यों नज़रअंदाज कर दिया। इनके बारे में अगर आप खोजेंगे तो पूरे देश में कहीं एकाध लेख, कोई एकाध वीडियो, बस इतना ही उपलब्ध है। जबकि इनका जो योगदान रहा है वो किसी भी तरह से भारत रत्न से कम नहीं है। मैं ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताऊंगा जिनका आज बलिदान दिवस है, 13 जनवरी। तो कहानी शुरू होती है 1857 की क्रांति से लगभग 80 साल पहले। बिहार के जंगलों से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छिड़ चुकी थी। इस जंग की चिंगारी फूकी थी एक महायोद्धा नायक तिलका मांझी ने। भले ही आपको हमारे इतिहास में तिलका मांझी की योगदान का कोई विशेष उल्लेख ना मिले, पर समय समय पर कई लेखकों, स्वतंत्रता संग्राम प्रेमियों ने इनके बारे में अपनी बातें रखी हैं। महान लेखिका महाश्वेता देवी ने तिलका मांझी के जीवन और विद्रोह पर बांग्ला भाषा में एक उपन्यास सालगिरह डाके की रचना की। एक और हिंदी उपन्यासकार राकेश कुमार सिंह ने अपने उपन्यास हुल पहाड़िया में तिलका मांझी के संघर्ष को बताया है। आपको बता दें, तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज में तिलकपुर नामक गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। तिलका मांझी नाम इन्हें ब्रिटिश सरकार ने दिया था। वैसे इन्हें जबरा पहाड़िया कहा जाता था। पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ होता है गुस्सैल और लाल लाल आंखों वाला व्यक्ति। वे ग्राम प्रधान थे और पहाड़िया समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कहकर पुकारने की प्रथा है। अंग्रेजों ने जबरा पहाड़िया को एक खूंखार डाकुओं और गुस्सैल मांझी के रूप में प्रसिद्ध कर रखा था। तिलका ने हमेशा से ही अपने जंगलों को लूटते हुए और अपने लोगों पर अत्याचार होते हुए देखा था। जंगली वृक्षों पर अंग्रेजी शासकों ने कब्जा कर रखा था, गरीब आदिवासियों की भूमि पर कब्जा कर रखा था, उनकी खेती पर कब्जा कर रखा था। इन सब से तंग आकर तिलका धीरे धीरे अपनी आवाज़ को बुलंद करने लगे। उन्होंने अन्याय और गुलामी के खिलाफ जंग छेड़नी शुरू कर दी। वे राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए भागलपुर में स्थानीय लोगों के बीच जाकर संबोधन देने लगे और लोगों से जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए एकजुट होने की पुकार करने लगे। 1770 में एक भीषण अकाल के दौरान उन्होंने अंग्रेजों का खजाना लूटकर गरीबों में बांट दिया। उनकी इस कार्यप्रणाली से आदिवासी समुदाय हुजूम के हुजूम में उनके साथ जुड़ने लगा। तब उन्होंने अंग्रेजों और उनके चापलूस सामंतों पर लगातार हमले शुरू कर दिए और सौभाग्य की बात यह है कि हर बार विजयश्री तिलका मांझी के गले को ही नसीब हुई। वो विजयश्री का हार तिलका मांझी के गले में ही पड़ा। उस समय यह प्रसिद्ध था कि जितने भी सूदखोर जमींदार सामंत होते थे वे तिलका मांझी के नाम से थरथर कांपते थे। अंग्रेजी सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन वे तिलका मांझी को छू भी नहीं सके। फिर उन्होंने अपनी सबसे पुरानी तकनीकी फूट डालो और राज्य करो से काम लिया और धीरे धीरे उनकी यह तरकीब रंग लाई। एक स्थानीय गद्दार के माध्यम से ही तिलका मांझी की सूचना अंग्रेजों तक पहुंची
और सूचना मिलते ही रात के अंधेरे में अंग्रेज सेनापति आयरकूट ने तिलका के ठिकाने पर हमला कर दिया, लेकिन किसी तरह वे वहां से बच निकले और जंगल की पहाड़ियों में शरण लिया। अंग्रेजों को अब लगा कि जंगल की पहाड़ियों में से तिलका माझी को ढूंढकर निकालना बड़ा ही दुष्कर काम है। तो उन्होंने अपनी इस तकनीकी का इस्तेमाल किया कि जंगल की पहाड़ियों तक जिस प्रकार से भी मदद पहुंचाई जाती थी तिलका माझी तक रसद वगैरह के रूप में, उस पर अवरोध लगा दिया और मजबूरन तिलका माझी को इन सब के अभाव में खुलकर लड़ने के लिए सामने आना पड़ा। और जब वे सामने निकलकर लड़ने लगे तो भला इतने बड़े ब्रिटिश एम्पायर के सामने तिलका माझी और उनके नेतृत्व में युद्ध कर रहे मुट्ठी भर स्वतंत्रता सेनानी कितनी देर तक टिक पाते। पूरा देश अभी भी एक नहीं हो पाया था। उन्हें 4 घोड़ों से पकड़कर घसीटते हुए भागलपुर तक ले जाया गया, जिसकी दूरी मीलों में है। और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि मीलों घसीटने के बाद भी तिलका जीवित थे और उनकी आंखें अभी भी क्रोध के अंगारों से दहक रही थी। ब्रिटिश सरकार को लगा था कि तिलका का ऐसा हाल देखकर कोई भी भारतीय फिर से उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करेगा, पर उन्हें यह कहाँ पता था कि बिहार झारखंड के पहाड़ों और जंगलों से शुरू हुआ यह संग्राम एक दिन ब्रिटानिया हुकूमत को हिंदुस्तान से उखाड़कर फेंक देगा। तिलका के बाद भी ना जाने कितने आज़ादी के दीवाने हंसते हंसते अपनी भारत माँ के लिए अपनी जान न्यौछावर कर गए। साल 1784 में उन्होंने भागलपुर पर हमला किया और 13 जनवरी 1784 में उन्होंने अंग्रेज कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड को अपने तीरों से मार डाला। कलेक्टर की मौत से पूरा ब्रिटिश सरकार सदमे में आ गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जंगलों में रहने वाला एक आम सा आदिवासी ऐसी भी हिमाकत कर सकता है। साल 1771 से 1784 तक जंगल के इस बेटे ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। ना कभी समर्पण किया, ना कभी झुके और ना ही कभी डरे। तिलका माझी आदिवासियों की स्मृतियों और उनके गीतों में हमेशा जिंदा रहे। ना जाने कितने ही आदिवासी लड़ाके तिलका के नाम के गीत गाते हुए फांसी के फंदों पर चढ़ गए। वो एक जीवित, या यूं कहें कि स्वतंत्रता सेनानी कभी मरते नहीं, तो वे एक किंवदंती बन गए। उनके अनुसरण में जो लड़ाके गीत गाते थे उसके बोल हैं, हांसी हांसी चढ़बो फांसी। हजारों की भीड़ के सामने जबरा पहाड़िया उस तिलका माझी 13 जनवरी 1785 को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। पहाड़िया समुदाय का यह गुरिल्ला लड़ाका एक ऐसी किंवदंती बन गया जिसके बारे में ऐतिहासिक दस्तावेज सिर्फ नाम भर का उल्लेख करते हैं, पूरा विवरण नहीं देते। परंतु वे इतिहासकार ये भूल रहे हैं कि कर्मों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। कोई ना कोई कभी ना कभी उन्हें याद करता रहेगा और हिंदुस्तान के आम जनमानस को भी उनकी याद दिलाता रहेगा। मैंने जब इनके बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने इनके बारे में बने हुए कुछ वीडियोस देखे, इनके बारे में लिखी गई कुछ रचनाएं भी दिखीं, परंतु वहाँ भी मुझे थोड़ी बहुत शर्मसार करने जैसी चीज़ें ही मिली। जैसे कुछ ने इन्हें आदिवासी नायक बताया, कुछ ने इन्हें दलित नायक बताया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या तिलका माझी दलितों की स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रहे थे या आदिवासियों के लिए? बिल्कुल नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के नायक हैं। इन्हें हिंदुस्तानी नायक कहो, इन्हें हिंदुस्तानी योद्धा कहो, इन्हें हिंदुस्तानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहो। और ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को उनका सम्मान प्रशासन से मिलना चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए, क्षेत्रीय सम्मान भी नहीं। इन्हें राष्ट्रीय सम्मान मिले। इनके बारे में, इनकी कथाओं को आज के युवा वर्ग को पढ़ाया जाना चाहिए। आज के बच्चे इन लोगों की वीरता और शौर्य से प्रेरित होकर एक मजबूत हिंदुस्तान का निर्माण कर सकते हैं। तो मैं उन सभी प्रेमियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो भी पसंद करते हैं, उनसे भी
ये निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की कहानियों को अपने जान पहचान के लोगों में, अपने घर में, अपने बच्चों में, सभी में शेयर करें, जिससे कि इस देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, इसे स्वतंत्र कराने के लिए किस हद तक बलिदान दिया गया है, यह सबको पता होना चाहिए। तभी हम आज़ादी का पूर्ण रूप से सम्मान कर पाएंगे और एक अच्छे हिंदुस्तान के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। जय हिंद।